पधारो पवन कुमार, प्रेम सहित गादी धरो विराजो पवन कुमार। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय हो। दुर्गा मैया की जय हो।
जगदम्बे माँ कल्याणी हो, तुम ही राधा रानी माता। जगदम्बे माँ कल्याणी हो, तुम कल्याणी हो महारानी। जगदम्बे माँ कल्याणी हो। जगदम्बे माँ कल्याणी हो, तुम हो शिव की शिवानी माता। जगदम्बे माँ कल्याणी हो, तुम कल्याणी हो महारानी। जगदम्बे माँ कल्याणी हो। राम की माला जपते वेद व्यास और ज्ञानी माँ। वेद व्यास और ज्ञानी माँ, वेद व्यास और ज्ञानी माँ। भक्त को वर देने वाली तुम तो हो वरदानी माँ। तुम तो हो वरदानी माँ, तुम तो हो वरदानी माँ। तेरे नाम की माला जपते वेद व्यास और ज्ञानी माँ। वेद व्यास और ज्ञानी माँ, वेद व्यास और ज्ञानी माँ। भक्तों को वर देने वाली तुम तो हो वरदानी माँ। तुम तो हो वरदानी माँ, तुम तो हो वरदानी माँ। तुम सीता जगदानी माता। जगदम्बे माँ कल्याणी हो, तुम हो शिव की शिवानी माता। जगदम्बे माँ कल्याणी हो, तुम कल्याणी हो महारानी। जगदम्बे माँ कल्याणी हो, तुम सीता जगदानी माता। जगदम्बे माँ कल्याणी हो, तुम हो शिव की शिवानी माता। जगदम्बे माँ कल्याणी हो, तुम वरदानी हो महारानी। जगदम्बे माँ कल्याणी हो, तुम कल्याणी हो महारानी। जगदम्बे माँ कल्याणी हो। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभा भई तुलसीदास की जय।
प्रभु क्या लागे है मोह। बोल सियावल रामचंद्र की जय। आनंद कंद सच्चिदानंद परम नियंता करुणा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी के असीम कृपा से आज आपके निज ग्राम सोनपुरी जी हाँ त्रिदिवसीय भव्य मानस गान एवं व्याख्यान प्रतियोगिता के ये मंदाकिनी बुहावत है। ये मंदाकिनी माँ डुबकी लगैया ये श्रोता समाज में समाहित हमर करुणामयी वात्सल्यमयी माता मल्ला राजा दशरथ तुल्य हमर पिताश्री मल्ला बुजुर्ग सियान मल्ला भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी से हमर भाई बंधु मल्ला हमर सखी मल्ला बहिनी मल्ला साथ ही साथ वसुंधरा के गोदी माँ खिलैया नान है मोन है लैका मल्ला हमर ये टूटे फूटे वानीला अपन ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा सवारने वाले हमर ध्वनि विस्तारक वाले भैया मल्ला ये मानस मोतीला एक धागा में जोड़ के रखैया हमर उद्घोषक महोदय जिला साथ ही साथ दूध और पानीला हंस के समान नीर छीर करैया हमर निर्णायक महोदय मल्ला हमारी ये छोटे से मानस परिवार जय मार्या संस्कार बालिका मानस परिवार राजपुर की ओर से कोटि कोटि नमन अर्पित है, कोटि कोटि नमन अर्पित है, कोटि कोटि नमन अर्पित है। अवन ये मानस मंदाकिनी में डुबकी लगाई के प्रयास करथन दाई कहे जाते हरि अनंत हरि कथा अनंत। भगवान के कथा तो अतेक अगाध है अतेक अपार है जेकर पार ला कोनो नहीं पा सकिस करते अतेक बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी मन जेकर पार ला नहीं पा सके ते कथा ला मैं का कह सकूं। तो केवल एक चर्चा आप सबके समक्ष रखना चाहूँ और यदि ये चर्चा में मोर से कोनो भी प्रकार की त्रुटि हो जाए तो अपने लेकर जान के क्षमा करो। आवा आज ये मानस गान में जैन पुष्प रूपी प्रसंग हमला मिले हैं वो है अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 238 दे में गोस्वामी तुलसीदास जी जो है लिखते का प्रेम में मंदरु विरहो भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगट्यो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। गोस्वामी तुलसीदास जी जो है तब के बाद लिखे है दाई जब प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले और जब 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले हैं तब भगवान जो है वन में भटकत भटकत कहीं और पर्णकुटी बना के ठहरा थे कहीं और पर्णकुटी बना के ठहरा थे। वही से भगवान अपन भक्त मल दिव्य दर्शन देवल थे। आज जिन प्रसंग में हम चर्चा कर रही हैं वो प्रसंग तब के है जब भरत जी महाराज जो प्रभु श्री रामचंद्र जी अपन भ्राता श्री अपन भगवान ला खोजे पर निकले हैं अयोध्या। जब अयोध्या ले भरत जी महाराज निकले तब वो मन में का भावना लेके निकले भरत जी महाराज ला आखिर मानस में बताए का गए वो कर चर्चा हम सब आज करने वाला है। ये चर्चा में गोस्वामी तुलसीदास जी का कहे एक सुंदर से भजन के पश्चात जाने के प्रयास करबो। बोल सियावल रामचंद्र की जय हो। सियावल राम राजा राम
मोरा भाव नहीं बता हो, हर सांस महावे तेरे नाम हो। मोरा भाव नहीं बता हो, हर सांस महावे तेरे नाम हो। घड़ी घड़ी करो तुम दिया राम तुर सुरता, डाले मोरे जान राम तुर सुरता, डाले मोरे जान। मोरा भाव नहीं बता हो, हर सांस महावे तेरे नाम हो। मोरा भाव नहीं बता हो, हर सांस महावे तेरे नाम हो। घड़ी घड़ी करो तुर दिया राम तुर सुरता, डाले मोरे जान राम तुर सुरता, डाले मोरे जान हो। मोरा भाव नहीं बता हो,
हर सांस महावे तुझे नाम हो मोरा भाग्य नहीं होता काम हो हर सांस महावे तुझे नाम हो हरे घड़ी हरो तुर दिया राम तुर सुरता तेरा है मोरे जान हो 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 राम तुर सुरता तेरा है मोरे जान हो। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी रहे लिखिस दाई प्रेम अमीय मंदरु बिरहु। बात तब के जब भरत जी महाराज जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी लोग खोजे पर अयोध्या से निकला था। अयोध्या से निकलते ही ढूंढते ढूंढते भरत जी महाराज जो है गंगा के तट में पहुंचे। जिससे ही गंगा के तट में पहुंचते निषाद राजला आवाज लगा के पूछते जी केवट मोर प्रभु राम ला देखे इसका जी। तब केवट जी महाराज कथे आप कौन हो? प्रभु श्री रामचंद्र जी के पता आपला खबर चाहिए। तब भरत जी महाराज बताते कि राम तो मोर भगवान है मोर प्रभु है मैं ओला खोजे पर जात हूँ केवट ते मोला बता दे कि मोर भगवान कहाँ मिले ओकरे चरण में मोर जगह है। जी हाँ ओकर चरण नहीं है वहाँ मोर कोनो स्थान नहीं है। केवट जी महाराज कथे ठीक है यदि आपला भगवान के पता चाहिए तो आपला मोर साथ चलना पड़ेगा। केवट जी महाराज जो है भरत जी महाराज ला और शत्रुघ्न जी महाराज ला लेके चित्रकूट की ओर चले गए दाई। जी हाँ भगवान अपन बसेरा डाले। अब जैसे ही वहां जाते देखे कि भगवान तो वहां नहीं है। भगवान है कि नहीं है? और जैसे ही भगवान ला खोजे बढ़ जाते दुरिया ले देखते का देखते दुरिया ले भरत जी महाराज देखा थे कि सुंदर वेदी सजे और बहुत सारा तुलसी के पौधे लगे हैं जिनला लखन जी महाराज और माता सीता जगह है। वो जगह जो है ईशे सुशोभित हो थे मानो वही परम सुख है और वही स्वर्ग है। केवट जी महाराज और भरत जी महाराज वो जगह ला देख के अत्यंत प्रसन्न हो गए। जैसे ही भरत जी महाराज ला पता चली कि ये जगह में प्रभु श्री रामचंद्र जी ठहरे तुरंत वहां के धूल ला अपन सिर में चढ़ा ले सकते कि आज मोला परम सुख के अनुभूति होती। मैं अत्येक दिल ले मोर भगवान ला देखे बर तरसे अत्येक दिल ले प्रभु श्री रामचंद्र जी ला देखे बर तरसे आज कम से कम ओकर धूली तो नसीब हुई। भरत जी महाराज जो है खुशी के मारे प्रफुल्लित हुए थे वो दोनों नेत्र से आंसू बहा थे। अब दोनों सखा जो है कौन कौन केवट जी महाराज और भरत जी महाराज भ्राता शत्रुघ्न जी ला लेके पुनः आगे प्रस्थान करे थे प्रभु श्री रामचंद्र जी के खोज में। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जब चरण धूली ला देखिस ना दाई केवट जी महाराज देखते भरत जी महाराज कैसे प्रेम दिखा थे भरत जी महाराज। भरत जी महाराज ला अत्येक प्रेम में मग्न देखा थे केवट जी महाराज कि वो रास्ता भुलाएंगे कि भगवान कति गए। और जब रास्ता भटकते तब सुंदर जतेक भी देवी देवता आसमान से देखा थे जतेक भी देवी देवता आकाश मार्ग से प्रभु श्री रामचंद्र जी के खोज में निकले भरत जी महाराज और शत्रुघ्न जी महाराज ला देखा थे केवट समय सुंदर फूल के वर्षा करे थे पुष्प के वर्षा करे थे वो सुंदर रास्ता बतला थे। जैसे ही भरत जी महाराज जो
आगे बढ़ते केवट जी महाराज ओला देख के संदिग्ध रही जथे कि अत्यंत प्रेम अपन भ्राता से कोई कैसे कर सकता, अपन भाई से अत्यंत प्रेम कोई कैसे कर सकते। जे कर लिए भरत जी महाराज जो है अत्यंत ऐश्वर्य संपत्ति ला छोड़ के आगे, राजगद्दी ला छोड़ के आगे, माता पिता भाई सब ला छोड़ के आगे, केवल प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल के लिए। केवट जी महाराज सोचते कि क्या भाई भाई के बीच भी अत्यंत प्रेम हो सकता है। ये तो वो समय की बात रही जब भाई भाई के बीच में प्रेम होता है, लेकिन यदि अभी देखें तो भाई भाई के बीच में प्रेम नहीं बने होते। प्रेम कैसे भाई भाई के बीच में आज प्रेम हुआ थे? नहीं, यहाँ तो 10 काठा धान एती तेती हो जाते, तेकर पर झगड़ा हो जाते कि ओला 10 काठा धान काबर दे हंसते है, 10 काठा खेत काबर दे, अगर ओला 10 दे हंस तो महूल दे। आज तो केवल धान के लिए, इसे संपत्ति के लिए, जमीन के लिए भाई भाई में दरार पड़ा थे। अब एक वो समय रही जब अपन भ्राता के लिए, अपन भाई के लिए, अपन भगवान के लिए भरत जी महाराज जो संपूर्ण संपत्ति ला ठुकरा के वैराग्य के जीवन जीवत है, साधु के जीवन जियत है। और साधु के जीवन कैसे होते दाई? साधु के जीवन ना तो कोई भ्राता है, ना कोई माता है, ना कोई पिता है, ना कोई सगे संबंधी है, ना कोई ऐश्वर्य है, ना कोई संपत्ति, पर न कुटी बना के भरत जी महाराज उन्हें निवास करत, समस्त संपत्ति लठुगरा आज केवल भगवान के चरण कमल न पाए पर, अपन भ्राता के चरण कमल न पाए पर अत्येक सन्यासी रूपी जीवन जियत है भरत जी महाराज। केवट जी महाराज जो है सोच सोच के, मन ही मन सोच के प्रफुल्लित हुए थे कि वाकई में ऐसे भाई भी हो सकते जे अपन भाई के लिए समस्त संपत्ति लठुकरा के, समस्त सुख संपदा लठुकरा के आज ये दुख व्यतीत करत है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी प्रेम अमीय मंदिर बिरहु। गोस्वामी तुलसीदास जी जो है न दाई प्रेम ना अमृत, और अमृत कौन नहीं चाहिए? सब ला अमृत चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तेरे कारण तो समुद्र मंथन हो इसका केवल अमृत पर, और कोई कारण नहीं रही समुद्र मंथन करेगी, केवल अमृत। अब वो जो समुद्र मंथन हो है ना, उही में से जो अमृत प्रकट हो है वोला प्रेम के रूप बताएगी। जो मंद्राचल पर्वत जेला सागर ला मथे पर प्रयोग करे वोला विरह बताएगी, और भरत जी महाराज ला समुद्र के प्रतीक बनाएंगे। वास्तविकता है कि जब तक हम समुद्र मंदराचल रूपी पर्वत, विरह रूपी पर्वत से नहीं मत बोदाई, तब तक हमला प्रेम रूपी अमृत की प्राप्ति नहीं हो सके। और यही प्रेम रूपी अमृत ला प्राप्त करे बर आज हम सब यहाँ बैठे हैं। भरत जी महाराज ला गहरा समुद्र की इस गोस्वामी तुलसीदास जी। अब गहरा समुद्र के अर्थ का है भरत जी महाराज है, लक्ष्मण जी महाराज है, प्रभु श्री रामचंद्र जी है, सब मानव रूप में इस धरती में। और जब मानव रूप में आई ना, तो वो मन पहली से ही प्री प्लान करके है का कि कलयुग रूपी मानव जते कहीं ना ओकर बर हमला लीला करना है। अगर लीला करना है तो ऐसा लीला करना पड़ी जे हमारा समझ में भी आए। कलयुगी मानव मना इसने सीधा सीधा कहीं समझावे ना तबे समझते, और घुमा फिरा के बात ला बतावे ना तो नहीं समझे। ए रामायण बस ला पढ़ी ना, हाँ पढ़ के छोड़ दी, हाँ राम भगवान री से, माता सीता री से, इसे गीत छोड़ देते। आज के युवक बात बता था
दाई मन तो हम ही मन सुने, दाई मन कर ले ती मन ला बता था, दादा मन कर ले सुने ती बता था, है ना। अब भरत जी महाराज ला जौन है अथाह सागर कही गिरताई, और सागर ला कोई माप सकते, माप सकते सागर ला कोनो नहीं माप सके। वैसे ही भरत जी महाराज के मन में भगवान के लिए जो प्रेम है, जो भक्ति है, जो भावना है, वो ला कोई नहीं माप सके। और जब लिखे के बात है कि भरत जी महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी से कतेक प्रेम करते, तब बखान करने वाली माता सरस्वती, लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लोग सकुचावत है कि अतेक प्रेम है, अतेक प्रेम है, प्रेम ला हम ये कागज में कैसे पिरोगो, ये वाणी में कैसे पिरोगो। और ऐसे भरत जी महाराज आज नेत्र भरे हुए हैं भगवान के दर्शन पाए, आज जंगल जंगल भटकत है भगवान ला पाए बरदाई। और ये जंगल जंगल भटके के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी ला कैसे भरत जी महाराज के भेंट हुई, कैसे दोनों जन मिले। अब एक सुंदर से भजन के पश्चात जाने के प्रयास करबो। बोल सियावल रामचंद्र की जय हो। सियावर चंद्र की जय। जिंदगी की नैया सिया राम ही भैया, डोंगा पार हो ही ना। जिंदगी की नैया से राम ही के भैया, डोंगा पार हो ही ना। हाँ, जिंदगी की नैया से राम ही के भैया, डोंगा पार हो ही ना। हाय डोंगा पार हो ही ना, तोर काहिया चल दिनिया, डोंगा पार हो ही ना, डोंगा पार हो ही ना, तोर काहिया चल दिनिया, डोंगा पार हो ही ना, डोंगा पार हो ही ना। जिंदगी नैया से राम ही के भैया, डोंगा पार हो ही ना। हाँ, जिंदगी नैया से राम ही के भैया, डोंगा पार हो ही ना। हाय रे डोंगा पार हो ही ना, तोर जिंदगी जाने दुनिया, डोंगा पार हो ही ना, डोंगा पार हो ही ना, तोर जिंदगी जाने दुनिया, डोंगा पार हो ही ना, डोंगा पार हो ही ना। जय हो। अरे छाट रही तनला मया माँ, मया माँ, मया माँ। अरे छाट रही तनला मया माँ, मया माँ, मया माँ। अरे झाट रे तनला कवाट रे जन्मला,
हो। प्रभु के राम के नाम के मैं ओढ़ रही चुनरिया, प्रभु के राम के नाम के मैं ओढ़ ले चुनरिया, प्रभु राम के दुबरिया मेरा पार हो ही ना। मैं ओढ़ ले चुनरिया, प्रभु राम के दुबरिया मेरा पार हो ही ना। हाय रे डोंगा पार हो ही ना, तोर जिंदगी चार दुनिया डोंगा पार हो ही ना, डोंगा पार हो ही ना, तोर जिंदगी चार दुनिया डोंगा पार हो ही ना, डोंगा पार हो ही ना। जिंदगी की नैया से राम ही के भैया डोंगा पार हो ही ना। जिंदगी की नैया से राम ही के भैया डोंगा पार हो ही ना। आए रे डोंगा पार हो ही ना, तोर जिंदगी चार दुनिया डोंगा पार हो ही ना, डोंगा पार हो ही ना, तोर जिंदगी चार दुनिया डोंगा पार हो ही ना, डोंगा पार हो ही ना, तोर जिंदगी चार दुनिया डोंगा पार हो ही ना, डोंगा पार हो ही ना, तोर काया चार दुनिया डोंगा पार हो ही ना, डोंगा पार हो ही ना। तोर काया चार दुनिया डोंगा पार हो ही ना, डोंगा पार हो ही ना। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। अवन भरत जी महाराज जिनला अमृत रूपी प्रेम के रास्ता बताए किस तरह और वास्तविकता है, यदि मन में केवल शुद्ध प्रेम हो, यदि मन में शुद्ध भक्ति हो तो भगवान की प्राप्ति जरूर होती है। और भरत जी महाराज के मन में प्रभु श्री रामचंद्र जी ला छोड़ के और कोनो प्रकार के लालच नहीं, लोभ नहीं, से काम क्रोध मोक्ष कुछ नहीं चाहिए ईश्वर, केवल राम पद कहे ना, अर्थ न धर्म न काम रुचि न बोला अर्थ चाहिए न धन चाहिए न दौलत चाहिए, मोक्ष भी मोला नहीं चाहिए, केवल भगवान के चरण चाहिए, भगवान की करुणा चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए। आज भरत जी महाराज जो है भगवान ला खोजे बर वन में भटकत गए। केवट जी महाराज जो है सखा के रूप में भरत जी महाराज ला रास्ता दिखावत है। जैसे ही केवट जी महाराज जो है देखते दुर्याले कि एक जगह ले धुआं उड़ावत है। यज्ञ कुंड में समस्त ऋषि मुनि मन बैठी रही, प्रभु श्री रामचंद्र जी, लखन जी महाराज, माता सीता सब। अब जैसे ही वो हवन कुंड वेदी सजे है तेला देखी केवट जी महाराज मने मन खुश हो गए। भरत जी महाराज ला बतावत, भरत जी महाराज ला बतावत है कि प्रभु देखो आपके प्रभु के दर्शन होने वाला है, आपके प्रभु के ठिकाना कहाँ है पता चल जाए। भरत जी महाराज दूर से ही देख के गदगद हुए थे, दूर से ही देख के प्रसन्न होंगे, दूर से ही देख के आंसू भरे आंख से भगवान ला खोजे लगे। और जैसे ही भगवान ला खोजे देखते ही भरत जी महाराज जो नहीं कुछ नहीं बोल पाए, संदिग्ध हो गए एकदम। जैसे ही केवट जी महाराज भगवान ला देखी अतेक प्रसन्न हो गए, जिसे ओकर से ज्यादा खुशी वाला कुछ नहीं मिल सके। तीनों जन भगवान ला देखते रह गए, लेकिन जन सखा केवट जी और भरत जी महाराज अपन भाई शत्रुघ्न जी ला लेके खड़े हैं, तेना लक्ष्मण जी महाराज नहीं देख पाते। का
जी हाँ, भगवान के बसेरा है, जी हाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी अपन पर्ण कुटी लगाए हैं, वहां घनघोर वृक्ष वाले सघन जंगल है। अब वो जंगल अति घना है कि लक्ष्मण जी महाराज जो है वो वृक्ष मन के आड़ में, जो पीछे भरत जी महाराज, शत्रुघ्न जी महाराज और सखा केवट जी महाराज खड़े टेला देख नहीं पाते। जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी ला भरत जी महाराज देखते, जाके ओकर गोड़ में सुत जथे, गोड़ में दंडवत कर डरथे, कथे का प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो, अगर आप हो तभी मोर प्राण रही। जी हाँ, आप नहीं हो वहां मोर प्राण नहीं हो सके प्रभु। जैसे ही भरत जी महाराज जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण में गिरते ना, केवट जी महाराज बगल में खड़े रहते थे। अब लक्ष्मण जी महाराज जो है आवाज से समझते थे कि हाँ भरत आगे राम भगवान से मिले। प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है भरत जी महाराज नहीं देखे रहे का भगवान जो है इसने खड़े थी, पीछू डहार ले आके भरत जी महाराज जो है चरण में गिर गए, कथे प्रभु रक्षा करो, आप मोला छोड़ के इसे नहीं आ सको। अब जैसे ही भरत जी महाराज जो है चरण में गिरते, लक्ष्मण जी महाराज ओला देख के क्रोधित हो जाते, कथे का कि भरत ते यहाँ का बरा तोर कारण आज प्रभु श्री रामचंद्र जी ला मोर भाई ला वनवास हो गई, वास्ते मिले बरहस का करे बरहस। वैसे ही आगे की कथा ला आप मन बड़े बड़े गुरुदेव भी वही ओकर मन से सुने के प्रयास करूँ, काबर की पीला बत्ती के संकेत है। अब सुंदर 5 मिनट शेष अवसर मिले हैं जिनमें आप सबके समक्ष में ये कथा चर्चा करे के प्रयास करे हो, जिनमें गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे प्रेम अमीय मंदिर बिरहु भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगट्यो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। जिनमें गोस्वामी तुलसीदास जी जो है भरत जी महाराज ने मंदराचल पर्वत बताए है, और जैसे मंदराचल पर्वत जो है सागर ला मथे के काम करते, वैसने विरह जो है मंदराचल रूपी पर्वत है, और भगवान भरत जी महाराज जो है वो सागर रूपी है। और जैसे ही सागर ला मथबे तभी अमृत की प्राप्ति होते, वैसे ही मन में जब तक भगवान के लिए भक्ति नहीं रही, जब तक भगवान के लिए श्रद्धा नहीं रही, जब तक भाव नहीं रही, तब तक भगवान हमला नहीं मिल सके। और आओ यही कारण में अपन वारेना विराम करता हूँ, और एक सुंदर से भजन के पश्चात आप सबसे सादर बताए बोल सियावल रामचंद्र की जय हो। प्रेम से बोले राजा राम चंद्र की जय हो। मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशान लहराएगा, भारत की सरजमीन पर अब एक ही नारा छाएगा। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। हर हर में अमृत नाम जय श्री राम, हर हर में अमृत नाम एक ही नारा गूंजेगा। जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय
बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। जय जय श्री राम। हम हिंदू हैं बब्बर से 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 हम जब बनिया जाए तो कर देंगे हम सबको ढेर सबको ढेर सबको ढेर सबको ढेर सबको ढेर। जहाँ राम ने जन्म लिया है मंदिर वही बनाएंगे मंदिर वही बनाएंगे मंदिर वही बनाएंगे। राम नाम का भगवा सारे भारत में लहराएंगे। राम नाम का पीकर डाला जय श्री राम। राम नाम का पीकर डाला राम के धन में डोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। जय हो जय जय श्री राम। धन्य हो वानर सेना जिसने सीतों को बना दिया जिसने सीतों को बना दिया जिसने सीतों को बना दिया। लिख कर राम नाम पत्थर पर पानी में था तेरा दिया पानी में था तेरा दिया पानी में था तेरा दिया। जागो हिंदू अब तो जागो वक्त नहीं है सोने का वक्त नहीं है सोने का वक्त नहीं है सोने का। राम राज लाने का अवसर ऐसे ही नहीं होने का। राम दूत हनुमान का नारा जय श्री राम। राम दूत हनुमान का नारा सारे जग में गूंजेगा। मेरे भारत का मेरे भारत का मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नारा गूंजेगा। जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। जय जय श्री राम। प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। ससम्मान आदरणीय भाई थोड़ा आवाज खोल है मोर माइक ने छीना नहीं होता निवेदन चाहत राधे श्री राधे राधे राम राम जय श्री राम। निवेदन चाहूंगा आदरणीय माधुरी बहन जी आपसे कि ससम्मान हमारे आयोजक समिति के ससम्मान आदरणीय भाई टोप सिंह वर्मा जी एवं गोपी वर्मा जी का खास निवेदन है आपसे कि एक प्यारा सा भजन तत्पश्चात आपको इस मंच से पावन विदाई निवेदन चाहता हूँ। एकदम जल्दी से कैलेंडर रखें भैया। नहीं एक टन भजन तत्पश्चात सादर विदाई।
YouTube में चला नया वाला गाना एक ससम्मान तत्पश्चात पवन विदाई तत्पश्चात तैयार रहेंगे छत्तीसगढ़ की ख्याति प्राप्त मंडली। जी हाँ, जय जगत आजाद मानस मंडली आली खूटा जिला राज्य में छत्तीसगढ़ वाले भैया मन से आग्रह निवेदन है कि आप भी साज बाज यंत्रों के साथ तैयार होकर हमारे मंच के प्रस्थान होने की आभार दया करेंगे। जी हाँ, एक बार जोरदार ताली हो जाए। ससम्मान सुंदर कन भजन गाइए हमारे दीदी, बिल्कुल निवेदन चाहता हूँ। श्री राम श्री राम श्री राम जय जय श्री राम। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। भैया कौन से भजन कहा थे मुझे समझ में नहीं आवत है, कोई भी गाना चलो। एक भजन गाबो हमर महतारी मनबर, एक माता रानी के भजन गाबो। निवेदन चाहूँ भजन ला आप सबो झन ला मोर पीछे पीछे दोहराना है और मीठे मीठे ताली के साथ भजन गाना है। एक बार जोरदार जयकारा बोल दुर्गा मैया की। बोल सच्चे दरबार की जय हो। अरे खेल पंडा खेल पंडा खेल पंडा रे, खेल पंडा खेल पंडा खेल पंडा रे, खेल पंडा खेल पंडा खेल पंडा रे, खेल पंडा खेल पंडा खेल पंडा रे। घड़ी आ गई सुहानी खेल पंडा रे, घड़ी आ गई सुहानी खेल पंडा रे, घड़ी आ गई सुहानी खेल पंडा रे, घड़ी आ गई सुहानी खेल पंडा रे। अरे खेल पंडा खेल पंडा खेल पंडा रे, खेल पंडा खेल पंडा खेल पंडा रे, खेल पंडा खेल पंडा खेल पंडा रे, खेल पंडा खेल पंडा खेल पंडा रे। घड़ी आ गई सुहानी खेल पंडा रे, घड़ी आ गई सुहानी खेल पंडा रे, घड़ी आ गई सुहानी खेल पंडा रे, घड़ी आ गई सुहानी खेल पंडा रे। जय हो। ओ पंडा मंगते गाए खेल पंडा रे, ओ पंडा ढोल बजाए खेल पंडा रे, ओ पंडा भगते गाए खेल पंडा रे, ओ पंडा ढोल बजाए खेल पंडा रे। अरे खेल पंडा खेल पंडा खेल पंडा रे, खेल पंडा खेल पंडा खेल पंडा रे, खेल पंडा खेल पंडा खेल पंडा रे, खेल पंडा खेल पंडा खेल पंडा रे। घड़ी आ गई सुहानी खेल पंडा रे, घड़ी आ गई सुहानी खेल पंडा रे, घड़ी आ गई सुहानी खेल पंडा रे, घड़ी आ गई सुहानी खेल पंडा रे। जय हो। बढ़िया सुंदर ताली न बजावत हो। अब चाहत हो कि भजन ला मोर संग गाना भी है, गाहू ना। हाँ गाना है सबो झन ला। भगवान मुँह देहे तक खाए बर और गाए बर, है ना। भगवान के भजन करे बर और भोजन करे बर दे। चलो निवेदन चाहूँ दोनों हाथ ऊपर हो जाए सबों के। और मैं कहूँ ओ पंडा गाय निरंजन आप मला पीछे में कहना है खेल पंडा रे, का कहना है। हाँ थोड़ा डान के रिदम कम रही और डान के ताली के देसड़ा सा रिदम आना चाहिए। चलो जेकर जेकर दुठन प्यारा प्यारा हाथ है हाथ ऊपर करो, जेकर नहीं है तेकर मन के दूध भात। हाँ जेकर जेकर है हाथ कहना है का ओ पंडा गाय निरंजन। आवाज की कमी महसूस हो रही है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाएंगे। ओ पंडा झूमे निरंजन, ओ पंडा गाय निरंजन, ओ पंडा झूमे
आवाज सबला दे है उपयोग करे करो। चलो निवेदन चाहो सबों के हाथ ऊपर हो, मीठे मीठे ताली सन कहना है का ओ पंडा गाय निरंजन खेल पंडरे, पंडा झूमे निरंजन खेल पंडरे, ओ पंडा गाय निरंजन खेल पंडरे, ओ पंडा झूमे निरंजन खेल पंडरे, अरे खेल पंडा खेल पंडा खेल पंडरे, 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 घड़िया गई सुहानी 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 खेल पंडरे। और जिन मन ताली बजाए बर और भजन गाए बर झिझक मरथे ओकर मन बर एक ठो प्यारा सा छोटे से गीत है। बिल्कुल ताली बजा के भजन में मगन होए करो, नहीं बजाए तो कर मन पर झिझक ल दूर करे बरे भजन का। उनके हाथों में उनके हाथों में उनके हाथों में उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला संभामन वाला जो भजनों में ताली न बजाए जय हो। उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला संभामन वाला जो भजनों में ताली न बजाए, जो भजनों में ताली न बजाए, जो मैया जी की जय न बुलाए, जो भजन में ताली न बजाए, जो भजन की जय न बुलाए, बोल दुर्गा मैया की जय हो। उनकी जिब्हा में उनकी जिब्हा में उनकी जिब्हा में उनकी जिब्हा में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला संभामन वाला जो मैया जी की जय न बुलाए जय हो। उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला संभामन वाला जो भजनों में ताली न बजाए। जय हो मैया। बोल सच्चे दरबार की जय हो। किस्मत के ताले खोलना मैया के हाथ है, ओ भगतों मैया के हाथ है, किस्मत के ताले खोलना मैया के हाथ है, ओ भगतों मैया के हाथ है। किस्मत के ताले खोलेगी, किस्मत के ताले खोलेगी जरा आसमां की आएंगी 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 मैया रानी जी दिल से बुला के दे, आएंगी मैया रानी जी दिल से बुला के दे, दिल में तो मैया राम की, दिल में तो मैया राम की जरा ज्योति जला के दे, आएंगी 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 मैया रानी जी दिल से बुला के दे, आएंगी मैया रानी जी दिल से बुला के दे, आएंगी मैया रानी जी दिल से बुला के दे, आएंगी मैया रानी जी दिल से बुला के दे। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय हो। ससम्मान हेलो हेलो एक बार जोरदार ताली होना चाहिए बिल्कुल। बस इससे ताली बजाओ, भूख लगत का। हमार बहनी मन के सम्मान में ऐसा बजाओ ताली, हमार बहनी मन के सम्मान में ऐसा बजाओ ताली कि इकरो बैटरी चार्जिंग हो जाए तो कभू झन होए खाली, कभू झन होए जोरदार।